हेलो, मैं विकास कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल विकास अनुराग ऑफिशियल के नाम से है। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम 6.5 एनसीईआरटी बुक के पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है एक थ्योरम है जो कि सिद्ध करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखना और सीखना। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कहता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या करेंगे इसमें सिद्ध करने के लिए? सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाती है। तो कारक कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मान लेंगे कोई त्रिभुज है जो कि कह रहा है समकोण त्रिभुज। बना लेंगे फिगर और इसका नाम दे दो कुछ ए बी सी। तो जो दिया है सिर्फ समकोण त्रिभुज का रहा है, मान लेंगे वो कौन सा समकोण त्रिभुज है। तो एबीसी क्या लिखेंगे? माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है, कर्ण का वर्ग। मान लिए कि बी समकोण है तो बी समकोण के सामने भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। कर्ण ये है एसी, जिसमें लिख सकते हैं जिसमें कोण बी समकोण है। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, एसी, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, क्या बच गया, ए बी और बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अन्य दो भुजाएं ए बी और बी सी है तो उसका भी वर्गों का योग के बराबर कह रहा है कर्ण के वर्ग। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे साबित करने के लिए? हमें तो समकोण त्रिभुज दे रखा था और पिछले थ्योरम में हमने बताए हैं समरूपता प्रमेय, उसी का यूज है इसमें। क्या करना है, सबसे पहले इसमें लंब डाल देना है बी से कर्ण पर। लंब डाल दिए, वो बिंदु मान लेते हैं डी। इसको रचना में लिखेंगे, है ना? क्या लिखेंगे, बी डी लंब एस। रचना में क्या लिखेंगे, बी डी लंब एसी। तो प्रमाण दो। प्रमाण क्या है? तो ए बी डी या ए डी बी किससे समरूप कर देंगे, ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज से। क्यों? क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज में क्या दिखाई दे रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में एक कोण उभयनिष्ठ, और बड़े वाले त्रिभुज में पहले से कह रहा है समकोण है। और जब हम बी डी लंब एसी पर डालें तो ये भी क्या हो गया, ए डी बी भी क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज। तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों को समरूप कर देंगे और समरूप हो गया तो भुजाएं समान अनुपात में रख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो कोण ए डी बी बराबर बड़े त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ए बी सी के। कोण ए बी सी
प्रत्येक क्या है 90 डिग्री। और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है कि कोण ए बराबर कोण ए क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ है तो क्या कह सकते हैं, दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर दिखा रहे हैं तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप, ADB समरूप त्रिभुज ABC के। अगर ये दोनों समरूप हो गया तो हम भुजाएं समानानुपात में लिख सकते हैं, अर्थात क्या है संगत भुजाएं। अगर इस त्रिभुज छोटे वाला में ADB में अगर क्या लेते हैं AB लेते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या लेते हैं AB बटे बड़े वाले में क्या लेंगे 90 डिग्री, इसमें कौन है तो ABC है तो सामने क्या है AC बराबर। दूसरी भुजा ले लेते हैं, इससे तो हमें मतलब नहीं है BD से, क्या करते हैं AD को लेते हैं। तो यदि हम AD ले लिए तो AD किस कोण के सामने है तो ये वाले सामने है। और बड़े वाले त्रिभुज में तो यही कोण बराबर था। और दूसरा एंगल इसका C जो होंगे बराबर किसका होगा ABD के होगा। तो इसके सामने वाले भुजा क्या लिए AD। तो बड़े वाले त्रिभुज के सामने सामने का भुजा कौन लेंगे, ये कोण जो था किसके बराबर था इस कोण के। तो इसके सामने का भुजा कौन हो जाएंगे AB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो क्या आएंगे AB बराबर AB का स्क्वायर हो जाएगा AB गुना AB बराबर AC इंटू AD। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करते हैं छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप कर देते हैं। कैसे तो लिख लेंगे त्रिभुज किसमें BDC तथा त्रिभुज ABC में। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक कोण क्या है समकोण है, कौन सा तो कोण BDC ये समकोण है लंब है इस पे तो बराबर हो जाएंगे बड़ी वाले त्रिभुज में तो ABC के हैं प्रत्येक क्या है दोनों 90 डिग्री। और इसमें क्या हो रहा है दोनों छोटे बड़े त्रिभुज में कोण C और कोण C उभयनिष्ठ हो रहा है, उभयनिष्ठ है। तो क्या कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए नहीं BDC समरूप त्रिभुज ABC के समरूप हो गया तो भुजाएं क्या होगी समान अनुपात में लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या है BC और इसमें क्या है समकोण बड़े त्रिभुज में AC है बटा AC ले लेते हैं। ठीक एक दूसरा भुजाएं लेते हैं CD। छोटे त्रिभुज में अगर CD लिए तो CD ये तो बड़े त्रिभुज में बराबर था और छोटे त्रिभुज में यही कोण बराबर होंगे। तो इस कोण किस कोण के बराबर होगा इस कोण के एक बड़ी वाली त्रिभुज में एक तो एक के सामने भुजाएं क्या होगी BC बड़े त्रिभुज के लिए BC हो जाएंगे। तो BC गुने BC होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। इसको इक्वेशन 2 मान लो। और समीकरण 1 और 2 को यदि हम जोड़ लेते हैं एक यहाँ है तो क्या मिलेगा समीकरण 1
तथा 2 को जोड़ने से इधर तो हो जाएगा क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस, और इस इक्वेशन में क्या है, बी सी, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या है आर एच एस में, ए सी इंटू ए डी, और प्लस क्या है, ए सी इंटू सी डी। या हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अगर दोनों पद में दिखाई दे रहा है ए सी कॉमन है तो ए प्लस डी बच जाएगा। एक स्टेप और लिख लेते हैं, या कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी, और ये क्या है, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, ये भी ए सी हो जाएगा। तो या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, या हम उलट के भी लिख सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अतः हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्या कहेंगे, प्रूव। इस प्रकार साबित करना है। ये एग्जाम 10th के बोर्ड में डायरेक्ट भी साबित करने के लिए पूछ लेता है, और फिर इस पे बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चन आता है, 2 अंक का 1 अंक का, और इस पर 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएंगे और थ्योरम भी ध्यान में रहेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। यदि कह रहा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, और तो कह रहा है ए सी की लंबाई ज्ञात करनी। तो अगर एक एबीसी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी, जिसमें कह रहा है कोण बी समकोण है 90 डिग्री है, तो क्या निकालने कह रहा है, ए सी, यानी कर्ण कह रहा है निकालने। तो क्या जानते हैं समकोण त्रिभुज में, जो दिया है लिख लेते हैं। कह रहा है कोण बी बराबर 90 डिग्री, और बी सी बराबर कह रहा है 12 सेंटीमीटर, और ए बी भी दिया है, ए बी बराबर कह रहा है 5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, ए सी, ए सी क्या होंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कि कर्ण का वर्ग, यानी समकोण के सामने क्या है, ए सी का वर्ग क्या होता है, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों। कहाँ से होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से ए सी का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी क्या है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, ए सी बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। जोड़ेंगे इधर क्या होगा, जोड़ेंगे तो 195 169, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 169, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 69 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 13, तो ए सी का जो मान होंगे वो क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार हल करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से
ठिकाने पर कह रहा है भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो कह रहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करें। मान लेते हैं कि कोई सीढ़ी है और एक दीवार से मान लेते हैं सीढ़ी खिड़की तक पहुंचती है। वो अगर ए बी दीवार मान लिए और ए सी क्या है, सीढ़ी, तो कह रहा है कि दीवार के आधार और सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी अर्थात बीसी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है ए बी बराबर क्या है, या पहले लिख लेते हैं ए सी जो कि सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई ए सी मान लेते हैं जो कि दे रखा है 10 मीटर, और दीवार की ऊंचाई खिड़की खिड़की तक दीवार की ऊंचाई भी दे रखा है, ये भी मान लिए 8 मीटर। तो क्या कह रहा है, सीढ़ी तथा सीढ़ी के या क्या पूछ रहा था, दीवार के आधार और सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी क्या है, बीसी, कारण निकालने के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि समकोण लंब है ए बी, दीवार पृथ्वी पर लंबवत होती है, तो कह सकते हैं कोण बी जो है क्या है, समकोण है। समकोण है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या ए सी का स्क्वायर जो होंगे ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, चूंकि लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए सी का मान दे रखा है कितना, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी भी दिया है कितना, 8, 8 का स्क्वायर प्लस कितना, बी सी का स्क्वायर, बी सी निकालनी है। तो इधर तो 100 हो जाएगा, 100 और 8 का स्क्वायर करके अगर हम लेफ्ट तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 64 बराबर क्या, बी सी का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, 36, 100 में से 64 जाएगा, और बी सी बराबर बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, और यदि हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36 और इधर बी सी, अर्थात बी सी बराबर क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा, अतः बी सी बराबर क्या आया, 6 मीटर। कहेंगे दीवार के आधार और सीढ़ी की निचले सिरे के बीच की दूरी क्या है, 6 मीटर लिख सकता है। अतः दीवार के आधार और सीढ़ी के निचले सिरे की बीच की दूरी 6 मीटर है।
आसान है क्वेश्चन, इस प्रकार से हल करेंगे। अगर थ्योरम को ध्यान में रखेंगे तो है नहीं इसमें कुछ।